रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। लड़के में दम तो है। हसन महमूद ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 34 के ऊपर 3 आउट हो गए थे भारत के। ऐसा लग रहा था कि आज भारत को पकड़ लिया है इन्होंने, लेकिन जिस तरीके से कमबैक हुआ है, बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है। जायसवाल और ऋषभ पंत, तो यकीन करें अगर ये लोग केएल राहुल को भेजते विराट कोहली के आउट होने के बाद, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अगर केएल राहुल आता तो चौथा आउट भी हो जाता, क्योंकि ऋषभ पंत आया, लेफ्टी आया, उसने अटैक किया। इस वजह से इंडिया ने एक पार्टनरशिप लगा ली। जायसवाल और ऋषभ पंत दोनों लेफ्टी हैं, ये अच्छा खेल पाते हैं। जितने राइट हैंड बल्लेबाज थे उनसे उसको खेला नहीं जा रहा था, तो ये बड़ी अकलमंदी की इन्होंने, जिससे कहते हैं ना ऋषभ पंत को ऊपर भेज के। कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसी होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। यही इम्पैक्ट होता है। जायसवाल खेल रहा था 18 बॉलों में 17 और उसके बाद यह हाल था कि टक 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 इतनी बॉलें हुई। जैसे ही ऋषभ पंत ने चौके लगाने शुरू किए और क्या मेहदी हसन मिराज, तो क्या फिर हसन, तो क्या ये, तो क्या वो। थोड़ा सा ओवरकास्ट भी बीच में लगा, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स को शुरू में मदद मिली दैट वाज अमेजिंग, उसका भरपूर फायदा भी उठाया। तो पहला आधा पौना घंटा जो है, 1 घंटा, वो बांग्लादेश के नाम, और फिर बाकी जो आगे वाला 1 घंटा है उसमें खास करके ऋषभ पंत, ही वाज अमेजिंग। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अब ये 2.25 साल के बाद, 600-700 दिनों के बाद, इतने अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में आया है, और जिस तरह का इम्पैक्ट इसका पहले था, जिस तरीके का इम्पैक्ट पहले था इसके वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से पहले, उसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो आज आके खेला है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच के पहले दिन में इंडिया ने बांग्लादेश को डोमिनेट किया है। सिवाय पहले सेशन के, वो भी पहले 6 ओवरों में बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद शानदार कमबैक किया इंडिया ने, और आज के दिन पे बड़ा स्कोर जो है वो पोस्ट कर दिया है स्कोर बोर्ड पे। इस खबर के बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। बांग्लादेश की टीम को पूरी उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। हमें हराने के बाद उनको ये उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। ये वो हिसाब हो गया जिस तरह से पाकिस्तान को हर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद होती है कि इस दफा हम इंडिया को हराएंगे, उसी तरह से बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो पहले 2-0 से पिल चुके हुए हैं, हमें वो 2-0 से हरा के जा चुके हुए हैं, तो वो अब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं, इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना है। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी, तब तो मजा आ जाएगा। तब तो उसे कहते हैं ना, एक सरप्राइज हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम को एडमिट करना पड़ जाएगा कि ये बड़ी टीम बनती जा रही है, और हमसे तो बड़ी हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पे पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से पूछा गया कि आपको इंडिया की तरफ से अपकमिंग सुपरस्टार कौन सा फ्यूचर के अंदर नजर आ रहा है। स्टार्क से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया। स्मिथ से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया। ट्रेविस हेड से पूछा गया, गिल को पिक किया गया। इसी के साथ साथ कैमरन ग्रीन से पूछा गया तो उसने गिल और जायसवाल दोनों को पिक किया। एलेक्स कैरी से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया गया। नथन लियो से पूछा गया, उसने भी जायसवाल को पिक किया। तो ज्यादातर जितने भी इनके खिलाड़ी थे ना, उन्होंने जायसवाल को पिक किया। इसमें कोई शक नहीं, इंडिया की अपकमिंग जो कहते हैं ना जनरेशन के अंदर सबसे बड़ा जो सुपरस्टार होगा वो जायसवाल ही होगा। मुझसे ही पूछेंगे तो मैं जायसवाल को ही पिक करूंगा, गिल को पिक नहीं करूंगा। गिल अच्छा प्लेयर है, लेकिन जायसवाल उससे ज्यादा अच्छा, ज्यादा जिसको कहते हैं ना फैन फॉलोइंग हासिल करने वाला प्लेयर है, क्योंकि वो फियरलेस क्रिकेट खेलना पसंद करता है, और फियरलेस को लोग पसंद करते हो, तो लोग एंजॉय करते हो। तो जायसवाल का हिसाब ये वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फैंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई, और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है, जिसके पास बैटिंग पूरी है। रोहित शर्मा जिसके पास हो, मैं कब से कह रहा हूँ, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन है ही कोई नहीं, और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये तीनों बैट्समैन हैं, एक ऑलराउंडर है जिसमें जो आपको मैच निकाल के दे रहे हैं बाय ऑल मीन्स।
तो बहुत खुशी हुई, बहुत ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई। ये मुझे जरा कोई बता दे, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्रिप्शन जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मुझे जरा ये सवाल का जवाब दे दे। मैं आपसे जरा सवाल पूछता हूं कि किस आइंस्टाइन ने कहा था टॉस जीत के आपने माशाल्लाह दूसरी बैटिंग करनी? मतलब कोई कौन सा साइंसदान है इनके पास जिन्होंने कहा यार ये 3 स्पिनर हो जिस टीम के पास, अक्षर होगा, कुलदीप जो मैच विनर है, ठीक है, फिर जडेजा होगा, फिर उसके बाद आपका बुमराह होगा, तो किसने ये आपको मशवरा दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप टॉस जीत के आप दूसरी बैटिंग कर लें? यार अजीब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा सीन था। इंडियन मैनेज कर सकता है इस स्पिन को, ठीक है, रोहित शर्मा मैनेज कर सकता है, उसने आदिल को मैनेज किया, क्या मसला? कोई मसला नहीं, हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं, वो खेलते रहते हैं, तो स्पिनर के लिए मसला नहीं है। इनको आती नहीं खेलना स्पिन। मतलब है ठीक है, ये कोई फास्ट बॉलर पिच तो है नहीं, या अनइवन बाउंस होगा, पिच रिपोर्ट 1.5 घंटा पहले हो रही है। लेकिन देखे ऋषभ पंत का यही इम्पैक्ट होता है। जायसवाल खेल रहा था 18 बॉलों पे 17 और उसके बाद यह हाल था कि टक 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 इतने बॉलें हुई, जैसे ही ऋषभ पंत ने चौके लगाने शुरू किए और क्या मेहदी हसन मिराज, तो क्या फिर हसन, तो क्या ये, तो क्या वो इनिशियल देखे मोहसिन साहब, टेस्ट अभी बॉडी लैंग्वेज इसकी डाउन होगी। 3 विकेटें हसन ने ली हैं, तशकीर ने क्या किया, महमूद ने क्या किया, नहीं। उतना ही इम्पैक्ट है टेस्ट में इंडिया के लिए जो एक ज़माने में द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम में हुआ करता था, द ग्रेट एडम गिलक्रिस्ट का। और नहीं जी नहीं, क्या बात कर रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट का इम्पैक्ट और बंद का जमीन। एडम गिलक्रिस्ट वाइट बॉल में मैं मानता हूँ, रेड बॉल में एडम गिलक्रिस्ट का वो इम्पैक्ट नहीं था मोहसिन साहब, मैं नहीं मानूंगा। नंबर 6 पे आते थे वो सर 6 पे आते थे, ये 4 पे आता है। अच्छा, कुछ स्टैट्स भी ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से शेयर किए गए, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। ये इन स्टैट्स में वीरेंद्र सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट, ऋषभ पंत, क्विंटन डी कॉक और हैरान कुन तौर पर टिम साउदी भी शामिल है मोहसिन भाई। ठीक है, टिम साउदी इसलिए शामिल हैं कि क्योंकि इन्होंने ये किया कि 2000 टेस्ट मैच के बाद सन 2000 ईयर 2000 के बाद की ये स्टैट्स हैं। और ऋषभ पंत की 57 इनिंग्स हैं, 2298 रन हैं और 73.6 का स्ट्राइक रेट है। कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई आपके पास आपकी टीम है जो रवि शास्त्री जैसे कंपेयर कर रहे थे एडम गिलक्रिस्ट के साथ इनको। देखिए पहले तो ऋषभ पंत कितने मैचों में फ्लॉप हुआ, कितना उसका गैप आया, और ऋषभ पंत ने कहां से मोमेंटम पकड़ा, उसने मोमेंटम पकड़ा गाबा के डाबा, और सॉरी पीछे उसके बाद इधर 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 इसके बाद जो फिर ऋषभ पंत ने इनके साथ, देखे आपने केएल राहुल आपका मेन बैट्समैन है, केएल राहुल आपका विकेट कीपर नहीं है, केएल राहुल आपका स्पेशलिस्ट 5 नंबर का बैट्समैन, व्हाई केएल राहुल वाज स्टॉप्ड एंड ऋषभ पंत वाज सेंट, व्हाई? इसकी क्या वजह है? भाईजान इसकी बड़ी सीधी वजह है कि ऋषभ पंत को इसलिए नहीं भेजा था कि वो बालें टुक टुक करेगा और बॉल की शाइन को खत्म करेगा, वो भेजा था वो तोड़ देगा बॉल को, तो उसने तोड़ दिया। देखे ना 33 रन, क्या 40 बॉलें भी नहीं खेला मेरा ख्याल है। तो भाई यही चाहिए था ना, इंडिया वाज बैडली बिहाइंड इन द गेम, बांग्लादेशीज वर ऑल ओवर इंडिया, 34 for 3, तीनों टॉप बैट्समैन आउट हो चुके थे, जायसवाल शेल में जा चुका था और केएल राहुल कभी भी शेल से बाहर नहीं आता। अगर आप मुझे ये बताएंगे ना, इस तरह इंडिया के 52 बार स्कोर होते दिखाया, देखा कि थोड़ा सा ओवरकास्ट भी बीच में लगा, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स को शुरू में मदद मिली दैट वाज अमेजिंग, उसका भरपूर फायदा भी उठाया। तो पहला आधा पौना घंटा जो है, 1 घंटा, वो बांग्लादेश के नाम, और फिर बाकी जो आगे वाला 1 घंटा है उसमें खास करके ऋषभ पंत, ही वाज अमेजिंग। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अब ये 2.25 साल के बाद, 600-700 दिनों के बाद, इतने अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में आया है, और जिस तरह का इम्पैक्ट इसका पहले था, जिस तरीके का इम्पैक्ट पहले था इसके वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से पहले, उसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो आ जाके खेला है। तो ऐसा लगा ही नहीं कि इतने अरसे के बाद खेल रहा है। तो ही वॉज अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार। और जिस तरह का काउंटर अटैक खेलता है वो, जिस तरीके से काउंटर अटैक कह लेंगे उसका, तो ये रोज का ही है। काउंटर अटैक प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज दिस इज हाउ ही प्लेज। तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो कह लेंगे उसका, तो ये रोज का ही है। काउंटर अटैक प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज दिस इज हाउ ही प्लेज। तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतने अरसे के बाद आके इस तरह खेला है। बहुत अच्छी और बेहतरीन शॉट्स उसने खेले हैं। तो ये बहुत कम बैट्समैन है दुनिया में इस तरह। अभी वो एंड पे आपने देखा, स्ट्राइक रेट भी बता रहे थे कि सिंस 2000 यानी 2000
जो ये 2024 चल रहा है ना, सिंस 2000, तो वो लिस्ट बताई उन्होंने, एटलीस्ट 2000 रन्स और जो स्ट्राइक रेट है उसमें पहले नंबर पे वो टीम साउदी है बाय द वे। वो जो बॉलर है वो आगे तेज तूज खेलता है ना, एंड पे वो छक्के छक्के भी मार जाता है। तो उसके बाद सहवाग है और उनका 82-83 इस तरह का स्ट्राइक रेट है। तो ऋषभ पंत लिस्ट में कोई तीसरे चौथे नंबर पे है, 73-74 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग करता है। 73-74 के स्ट्राइक रेट से अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो ओडीआई में आके वो 80 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके बैटिंग करते हैं। तो ये टेस्ट में 75 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है और आके उसी तरीके से। इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं दे आर वेरी डेंजरस फॉर द ऑपोजिशन। ये देखते देखते जो कंट्रोल है वो दूसरी टीम से अपनी टीम की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बांग्लादेश की परफॉर्म जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद रो रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसा परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि इंडिया में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि इंडियन टीम को कहीं से भी जीत की तरफ लेके जा सकते हैं। अब डे 1 जो है वो तो एंड हो चुका है, देखते हैं कि डे 2 पे इंडियन टीम किस तरह परफॉर्म करेगी और क्या बांग्लादेश इंडिया का ये जो स्कोर है इसको पास्ट कर लेगी या इससे लो स्कोर पे आउट हो जाएगी। क्या इंडियन बॉलिंग डोमिनेट करेगी या बांग्लादेश की बैटिंग डोमिनेट करेगी, देखते हैं कल वाले दिन में। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।